बहुत से लोग गियर के ऊपर इस तरह हाथ रख के बैठते हैं या काफ़ी देर तक गियर को जो भी ड्राइविंग हो रही होती है वो कंटिन्यू ड्राइव के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, चाहे वो ऑटोमेटिक गाड़ी हो चाहे वो मैनुअल कार हो। आपने गियर के ऊपर हाथ नहीं रखना है, इससे गियर बक्से पे काम आ जाता है। ठीक है, आपने जब ड्राइव कर ली, आपने जो भी गियर डालना है, आपने यहाँ पर जो भी करना है, जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो मेरी गाड़ी इस वक्त पार्किंग पे मौजूद है तो मुझे गियर पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस गाड़ी को वापस ला के आपके सामने रख देती हूँ कि मैं रिवर्स गियर कर रही हूँ तो भी मुझे हाथ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये न्यूट्रल पे आ गई है तो इसमें भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग कर रही हैं आप, अब ये ड्राइव पर आपने कर लिया तो ड्राइविंग के ऊपर भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका हाथ जो है वो अपने गियर पे रखें। इसलिए इसको नॉर्मली आपने जो है वो तरीके से हाथ को गियर से हटाना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से गाड़ी ऑन ऑफ का सिलसिला था जो कि टू बी कंटिन्यू था और मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से करना है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसमें ये करना है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जब आपने श्योर हो जाते हैं कि जी मुझे अब गाड़ी ऑफ़ करनी है और आप कहीं पर आप रोक रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना है कि आपने अपना एसी जो है वो ऑफ़ करना है। इसके अलावा एसी आपने कंट्रोल में बंद कर दिया। अगर आपने चलाया हुआ है, कोई भी ऐप चल रही है आपके पास, कोई भी सॉन्ग चल रहे हैं, कोई भी नाते चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है XYZ, तो आपने उसको सब चीज़ों को ऑफ़ करना है। इसके अलावा जब भी आपके पास कोई भी टेप हो, कोई LCD, कोई भी सिस्टम हो आपके पास, म्यूज़िक सिस्टम, आप उसका हमेशा याद रखिएगा जब भी कीजिएगा तो वॉल्यूम हमेशा बिल्कुल एंड पे करके रखिए, ताकि फ़ौरन एक तो अचानक वॉल्यूम आने से कभी कभी आप ड्राइव कर रहे होते हो और बिल्कुल बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, जब से बिल्कुल कंडीशन आ जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। या फिर ये भी होता है कि उसकी जो है वॉल्यूम में भी ख़राबी आ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट तेज़ या डायरेक्ट कम नहीं करते बल्कि उसको सिस्टमेटिक लेके स्लो या फास्ट पे करते हैं। इसी तरीके से अब आपने जैसे बंद करना है, अब आपने AC ऑफ़ कर दिया। मैं तो ये ब्लेंड बंद करती हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था, ताकि इसकी डस्ट अंदर नहीं आए। ये आपने ब्लेंड बंद कर दिया, ये आपने ब्लेंड बंद कर दिया, वो आपने ब्लेंड बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपने जैसे साइड मिरर आपके खुले हुए हैं, क्योंकि अब हम गाड़ी बंद कर चुके हैं, तो अब आपके जैसे कि ये साइड मिरर मेरे खुले हुए हैं तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अगर आपका मैनुअल गाड़ी है तो आपने हाथ से ऊपर करना है। इसके अलावा जैसे ग्लासेस हैं, अगर आपके थोड़े से भी खुले हुए हैं और आपने जैसे भी थोड़ी से भी खुले हुए हैं तो आप इसको हाथ से जो है वो ऊपर करने के लिए, हाँ, या तो अगर हैंडल है तो हाथ से करें, नहीं है तो आप ऑटोमेटिक करके इस तरीके से आप इसको ऊपर करें। ठीक है, इसी तरीके से बाद लोग ये है कि शर्ट वगैरह ये खोले हुए होते हैं धूप के लिए, जैसे आपने ये शर्ट्स खोले हुए होते हैं, ये आप बंद कर दें। सारी चीज़ें अपनी जगह पे कंट्रोल करने के बाद जब आप देख लेंगे कि सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं, तो फिर आपने जो है वो अपना, अक्सर लोग हैंड ब्रेक भूल जाते हैं। हैंड ब्रेक आपने जो है वो ज़रूर इसको, ये आपका हैंड ब्रेक है जो कि इस वक्त आपने जैसे, अगर नहीं, ये आपका हैंड ब्रेक है, अब आपने जैसे गाड़ी रोक दी, सारी चीज़ें आपने ऑफ़ कर दी, तो अब आपने इसको हैंड ब्रेक को खींच के रखना, ऊपर कर देना। इससे गाड़ी ज़रा से भी इधर उधर मूव नहीं होगी और गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, अब आपने सब चीज़ें कर ली, चेक कर ली, ग्लास आपके कवर हो चुके हैं, आपने शीशे बंद कर दिए हैं, आपने AC ऑफ़ कर दिया है, आपने अपना म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। आपने जब सब चीज़ें अब आपकी ऑफ़ हो गई हैं, अब आपने जो है इग्निशन से जो है वो आपने की अपनी ऑन करनी है। तो ये तेज़ी से नहीं करनी बल्कि आपने स्टेप 1 2, ठीक है, और आपने ये की जो है वो अपनी बाहर निकाल ली। अब इस तरीके से आपकी गाड़ी ऑन ऑफ होगी और इस तरीके से आपकी गाड़ी में हमेशा जो है वो कभी भी काम नहीं आएगा और गाड़ी बहुत स्मूथली स्टार्ट भी होगी और इंशाल्लाह ताला एंड भी होगी। जज़ाकल्लाह।